औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफार्म पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो एक इंतहाई अहम टॉपिक इस वक्त का है और उस पे पूरे मुल्क की नज़रें हैं और वो एक इंतहाई अहम इशू है, लेकिन वो लॉ के रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कानून जो है वो इसके बारे में क्या कहता है और इसमें प्रोसीडिंग किस तरह से हुई और क्या ये मामला जो है वो पीटीआई या काफ लीग की तरफ जाएगा या नून लीग के पल्लड़े में जाएगा। तो हमने ये देखना है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। कानून की जो शिक है 63 उसमें सबसे पहले जहाँ से शुरू होता है तो वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो मेंबरान असम्बली के मेंबरान होते हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो, तो उनके जो मेंबरान होते हैं वो पार्लिमानी पार्टी कहलाती है। उनके जितने भी किसी जमात के मेंबर होते हैं तो वो पार्लिमानी पार्टी होती है। कानून इसमें ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला होगा कि हमने किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, उस हवाले से जो है डिसाइड होगा। तो इसमें सूरत हाल ये हुई कि पार्लिमानी पार्टी काफ लीग का एक इजलास होता है जो कि साजिद भट्टी जो कि उनका मेंबर है सूबाई असम्बली का काफ लीग की सीट से, उसकी क़यादत में एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि काफ लीग का जो मुतफ़िका उम्मीदवार है वो परवेज़ इलाही है। चूँकि वो उसी जमात से बिलोंग करता है जिनकी जमात के मेंबरान ने उसी को वोट दिया और वो उसी पार्टी का उम्मीदवार था, वो किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट नहीं गए, तो इसमें सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और इसके बाद जो मराहल आते हैं कि वो पार्टी हेड जो होगा वो शोकाज नोटिस इशू करेगा हर मेंबर को, वो जो है वो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए, पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ज़रिए सबको जो वो है तनबीह करेगा कि इसको वोट नहीं डालना, इसको इस पार्टी को डालना है या इस उम्मीदवार को डालना है। तो जो इस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो वोट मेंबर करेगा जिस पार्टी को वो चाहेगा, मतलब जिस पार्टी का के हक़ में फ़ैसला करेगी पार्लिमानी, किसी भी जमात की पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान। अच्छा, इसमें देखने में ये आया कि एक तो पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो परवेज़ इलाही है और उस वक़्त चूँकि वो उम्मीदवार था तो पार्लिमानी पार्टी को लीड कर रहे थे उनके एक मेंबर सजाद भट्टी या साजिद भट्टी नामी जो पार्लिमानी मेंबर हैं। तो ये फ़ैसला उन्होंने किया। उसके बाद होता ये है कि वो अपनी ही जमात के मेंबरान को वोट कास्ट करते हैं। वोटिंग का अमल जारी होता है और वो अपने मेंबरान को वोट कास्ट कर देते हैं अपनी पार्टी के मेंबर को, और दूसरी पार्टी जो कि पीटीआई थी वो भी उनको वोट कास्ट कर देते हैं। अब जो स्पीकर ने रूलिंग दी वो एक तो उसने सरासर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो कि 17/5 को सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस जो कि पटिशन नंबर जो 2/2022 और 1/2022 और 9/2022 थी उन पे रिलाई करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के पैरा सी की रोशनी में ये वोट वह मुस्तरद करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद उसने 186 वोट जो हैं वो कास्ट हुए परवेज़ इलाही को और 179 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हमज़ा शहबाज को, और हमज़ा शहबाज को उसने उस पे जो है वो वज़ीर आला की सीट का विनर कैंडिडेट करार दिया। उसके बाद ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर रजिस्ट्री में। सुप्रीम कोर्ट में उसकी आज हेयरिंग होती है और सबसे पहले जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका जो रिमार्क्स होते हैं वो इसी हवाले से होते हैं कि जो ये फ़ैसला आया है उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र होता है। ये हमारे फ़ैसला जो हमने दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके मुताबिक सुप्रीम जो स्पीकर था उसने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। हमारे फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार तलब किया गया डिप्टी स्पीकर को और पहले सुनने में ये आया कि वहाँ पे वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया गया और वो वीडियो लिंक के ज़रिए आएंगे और कोर्ट को असिस्ट करेंगे, लेकिन बाद में वो भी नहीं आए। उनकी तरफ से एक डिप्टी अटार्नी जनरल आई थिंक आए और उन्होंने दलाइल दिए डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जिससे कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई और कोर्ट ने जो है वो एक शॉर्ट आर्डर में
जिसकी अभी तफसील एक फर्स्ट 2:30 बजे की हेयरिंग के लिए जो मुख्तस किया गया था वो आर्डर मैंने देखा है, और उसके बाद जो आर्डर आया है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया और मुझे नहीं रिसीव हुआ। उसको पढ़ने के बाद उसमें मज़ीद सुनने में ये आया है कि ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे मंडे तक जो हमज़ा शहबाज हैं, जिस तरह पहले 17 जुलाई से पहले की उनकी जो सूरत हाल थी उस पर बहाल कर दिया गया है कि बतौर निगरान वज़ीर आला, बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला जो हैं वो काम करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनको सियासी फ़ायदा हो। कोई ऐसी बड़ी तकर्री और तबादले नहीं कर सकेंगे जिनसे उनको कोई सियासी फ़ायदा होगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और बीइंग अ लायर मेरी ये राय है, 100% ये राय है कि पार्लिमानी पार्टी ने जो फ़ैसला किया, और पार्लिमानी पार्टी जो चूँकि उसमें शजात हुसैन नहीं है, और जो ख़त उन्होंने भेजा है वो पार्लिमानी पार्टी के तौर पे, हेड के तौर पे नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने पार्टी सदर के तौर पे भेजा है। और उसका भी एक प्रोसेस होता है, शोकाज नोटिस जारी करने होते हैं, सबसे पहले हदायत देनी होती हैं हर मेंबर को कि आपने इस पार्टी को वोट देना है, इस कैंडिडेट को वोट देना है, चूँकि पार्टी तो वही थी जिनसे वो बिलोंग करते थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए लिखना होता है, और उसके स्पीकर को भी लिखना होता है, ख़त लिखना होता है। तो ये एक प्रोसेस था, लाए अमल था, जिसको अपनाना पड़ता है। लेकिन बादियों नज़र में अभी तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया, चूँकि अभी मामला ज़ेर इल्तवा है। तो लेकिन मेरी नज़र में ये बीइंग अ लायर है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो 110% जो है वो कल अदम हो जाएगी। ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो जिसका उसने हवाला दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ये वोट मुस्तरद करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमारे फ़ैसले में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है जिसकी रोशनी में आप जो है आपने वोट डिप्टी स्पीकर ने वोट जो है वो मुस्तरद किए हैं, हमारे फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो डिप्टी स्पीकर आके हमें असिस्ट करे और हमें समझाए कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या इनकी पैरा सी की क्या तशरीह इंटरप्रटेशन अपनी तौर पे समझी और उस पर ये वोट मुस्तरद कर दिए। तो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह मंडे को हेयरिंग होगी पाकिस्तानी अदलिया पे। पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि क्या फ़ैसला आएगा, किस तरह का फ़ैसला आएगा और ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी, जो भी इस पे मामला होगा, आपसे डिस्कस होती रहेगी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह ये फ़ैसला जो है वो मेरे ख़्याल में कानूनी तौर पे जो है वो पीटीआई के पलड़े में जाएगा, और पीटीआई जो है वो उसमें फ़ातह करार पाएगी। काफ लीग का उम्मीदवार जो है पीटीआई और काफ लीग का वो परवेज़ इलाही उम्मीदवार 186 वोट हैं चूँकि उसके, तो वो ये वोट जो हैं मेरे ख़्याल में इसमें शुमार किए जाएंगे। ये वोट मुस्तरद जो हुए हैं उनको उनकी गिनती में शुमार किया जाएगा, और इस लिहाज से हमज़ा शहबाज के वोट जो हैं वो कम हैं। तो मेरे ख़्याल में जो है ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा वो बीइंग अ लायर और बीइंग का जो है वो हालात वाक़यात देखने के बाद जो मैंने तज्ज़िया अख़ज़ किया है, वो ये रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी है वो बिल्कुल गैर आइनी और बिल्कुल गैर कानूनी रूलिंग